जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड हिंदी के वर्णिका का चैप्टर का परिचय। ठीक है, जो जिसमें 5 चैप्टर है, पूरा परिचय देखेंगे। जीवन परिचय, लेखक का नाम पूरा देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा। ठीक है, तो इसका लेखक है कौन है? श्रीनिवास है। ठीक है, इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास है। उसके बाद है जन्म। तो उनका जन्म कब हुआ था श्रीनिवास का? कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर मृत्यु कब हुआ? 6 जून 1986। मृत्यु 6 जून 1986 को हुआ। ठीक है, उसके बाद उनका पूरा नाम क्या है? मास्टी वेंकटेश अय्यर। ठीक है, उनका पूरा नाम है वेंकटेश अय्यर। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि दही वाली मंगमा कैसी भाषा में लिखे गए? तो यह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठान रचनाकारों में से एक थे। ठीक है, उसके बाद यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दही वाली मंगमा के हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका हिंदी में अनुवाद किया बीके नारायण ने। ठीक है, इसके हिंदी में अनुवाद किया बीके नारायण। तो हम शुरू से देखेंगे उसके। देखिए, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ठीक है, उसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक के कोलार में। और कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसके बाद उनका पूरा नाम क्या है? मास्टी वेंकटेश अय्यर। ठीक है, यह भी हो गया। उसके बाद यह कन्नड़, यह कैसी कविता है? ठीक है, यह एक कन्नड़ साहित्य कविता है जिसका रचनाकारों में से एक थे। फिर ठीक है, अब यह भी पूछ सकता है इसमें हिंदी में अनुवाद किसने किया? ठीक है, दही वाली मंगमा का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो बीके नारायण ने हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। आप लोग से उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा। ठीक है, दही वाली मंगमा के लेखक है श्रीनिवास। जन्म कर्नाटक के कोलार में कब हुआ? 6 जून 1891 में। ठीक है, श्रीनिवास का मृत्यु कब हुआ? 6 जून 1986 में। उनका पूरा नाम क्या है? मास्टी वेंकटेश अय्यर। यह कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? बीके नारायण ने किया। तो आपको याद हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब दूसरे का चैप्टर में चलते हैं। तो हम दूसरे का चैप्टर देखते हैं। ठीक है, तो दहकते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोरी होट्टा है दहकते विश्वास। हम लोग इसके ट्रिक में कैसे याद करें? ठीक है, देखिए, एक दिन गांव में 7 दिन आंधी तूफान आया था। ठीक है, 7 दिन आंधी तूफान आया था, सबका विश्वास दहक रहा था। तो इसके लेखक होंगे कौन? सातकोरी होट्टा। दहकते विश्वास के लेखक कौन हो गए? सातकोरी होट्टा। पूरा सब तुम याद कर लेना है। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद सातकोरी होट्टा का जन्म कहाँ हुआ था? तो सातकोरी होट्टा का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज स्थान में हुआ था। और कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। तो इसको हम शॉर्ट नाम याद रखना है। ठीक है, इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। इनका जन्म, मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ था, वो कब मरे थे, हिंदी में अनुवाद किसने किया था, वो बहुत भी है। हर एक साल पूछते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दहकते विश्वास के हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। ठीक है, ये वाला भी हो गया, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। ये कैसी कहानी? उड़िया। दहकते विश्वास के आनी आता है तो क्या सब कुछ उड़ने लगता है हवा में। फिर वो आनी कितने दिन पर चल रहा? 7 दिन तक में सब कुछ उड़ रहा था। तो दहकते विश्वास के लेखक में सातकोरी होता है। फिर कैसी कहानी है? उड़िया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह एक उड़िया साहित्य के प्रमुख कलाकार हैं। शिक्षा समाप्ति के बाद उन्हें सर्वप्रथम भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। ठीक है, जो ये वाला इतना है, जितने हम गोल से घेर देते हैं, ये वाला है इतना वाला, ये वाला 2 नंबर का भी पूछ सकते हो जीवन परिचय में। ठीक है, तो जीवन परिचय में क्या होता है? यही सब ना देखेंगे। 5 नंबर का पूछ दिया पूरा जीवन परिचय में, तो हम लोग यही ना लिखेंगे कि पूरे दहकते विश्वास का जो कहानी के लेखक है उनका जीवन परिचय लिखे। चाहे दहकते विश्वास भले सातकोरी होता है जीवन परिचय दे, तो हमको यही ना लिखेंगे कि सातकोरी होता है जन्म
उड़ीसा के मयूरभंज स्थान 1999 में हुआ था, ठीक है। और उसका उनके जीवन के बारे में लिखना है। उड़िया, यह एक उड़िया साहित्य प्रमुख कलाकार, शिक्षा समाप्ति के बाद उन्हें क्या किया और क्या नहीं किया, यही सब लिखना है, ठीक है। ये वाला भी हमें चैप्टर याद आप हमको उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा, लेकिन एक बार फिर रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। देखिए, दहकते विश्वास का लेखक कौन है? सातकोरी होट्टा। उनका जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, ठीक है। और दहकते विश्वास का हिंदी में अनुवाद किसने किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। फिर सातकोरी होट्टा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के मयूरभंज स्थान, उड़ीसा का, सीधे शब्द में याद रखिए, सातकोरी होट्टा का जन्म उड़ीसा में हुआ था। देखिए पूरा सेम टू सेम है। सातकोरी होट्टा कैसी कहानी है? उड़िया है, ठीक है। फिर सातकोरी होट्टा का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। तो हमको भी आपको याद हो गया होगा। हम चलेंगे तीसरे पाठ में, लगाएंगे तीसरे पाठ में, जिस पाठ का नाम है माँ, ठीक है। और माँ के लेके कौन? इसलिए प्रदीकार। इसमें भी एक ट्रिक है, ठीक है। यह कहानी में जो कुंती थी, उसकी माँ गुजर गई थी, और गुजरने के बाद माँ कहाँ चले गए थे? ईश्वर के पास। तो ठीक है, तो माँ के लिए कौन है? ईश्वर पिटलीकर, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं वास्तविक नाम, इसका पूरा नाम क्या है? क्योंकि ईश्वर पिटलीकर का पूरा नाम क्या है? ईश्वर मोती भाई पटेल। शॉर्ट नाम याद है, ईश्वर मोती भाई पटेल, ठीक है। ईश्वर पिटलीकर का पूरा नाम है, ठीक है। उनका ईश्वर पिटलीकर का जन्म कहाँ हुआ था? पेटलाद के समीप पेटली ग्राम में, पेटलाद के समीप पेटली ग्राम में। ये बार कर चुके हो गए, क्योंकि जीवन परिचय बोलेगा तो हम यह सब पूरा लिखेंगे। फिर और माने पूरे शॉर्ट में पूछेगा कि ईश्वर पिटलीकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमें गुजरात में मार देना है। फिर कब हुआ था? 9 मई 1916 ईस्वी में। कितना साल में? उसके बाद है उनका मृत्यु कब हुआ, ठीक है। क्योंकि पूछेगा ईश्वर पिटलीकर का मृत्यु कब हुआ, तो 22 नवंबर 1983 में। ऑप्शन में भी रहेगा, खाली 1983 रहेगा, तो हमें खाली 1983 भी मारना है। उसके बाद क्या है? उनके हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो पूछ देगा जो माँ कहानी है उसका हिंदी अनुवादक कौन थे? तो गोपाल दास सागर। इनका हिंदी का अनुवाद कौन थे? गोपाल दास सागर, ठीक है। तो हमको यह भी याद कर लेना है। उसके बाद नीचे है यह एक माने माँ कैसी कहानी है? देखिए, हम पहले ही बोलते हैं माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पिटलीकर, ठीक है। तो माँ गुजरने के बाद कहाँ चली जाती है? ईश्वर के पास। तो कैसी कहानी है? गुजराती है। यह गुजराती भाषा के अति लोकप्रिय कथाकार हैं, ठीक है। तो पूरा बुझा रहा है कि माँ गुजराती है, कथाकार है। श्री पिटलीकर साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। कितना आसान बात है। यह वाला पूछ देगा जीवन परिचय में रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव भी है, फिर जीवन परिचय में रहेगा 5 नंबर का, तो हमको यह भी लिख देना है। लेकिन जो यह सब पहले हमको आपको बताए हैं, यह सब कौन है? कौन सी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। माँ के लेखक कौन है? ईश्वर पिटलीकर। माँ के लिए कौन है? ईश्वर पिटलीकर। वास्तविक नाम क्या है? ईश्वर मोती भाई पटेल। उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात। कब हुआ था? 19 मई 1916 ईस्वी में, ठीक है। हो गया। इनका माँ का हिंदी अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। यह भी हो गया, ठीक है। यह एक कैसी कहानी है? क्यों पूछ देगा माँ कैसी, मान किस भाषा में लिखित है? तो गुजराती। कैसी कहानी है? गुजराती, ठीक है, गुजराती। हो गया। हम उम्मीद है आप लोग को यह भी पाठ समझ में आया होगा, फिर पूरा बारीकी से याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे चौथे पाठ में। तो अब हम लोग आ गए हैं चौथे पाठ में, जिस पाठ का नाम है नगर। उसके लेखक है सुजाता, ठीक है। अब देखते हैं फिर सुजाता का पूरा नाम क्या है? सुजाता रंगराजन। सुजाता का पूरा नाम क्या है? सुजाता रंगराजन, ठीक है। सुजाता रंगराजन, सुजाता रंगराजन, ठीक है। अब सुजाता रंगराजन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई में। कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ, ठीक है। उसके बाद उनका जन्म मृत्यु कब होगा, ठीक है। अब तो जन्म हम देख लिए। सुजाता का मृत्यु कब हुआ? 27 फरवरी 1908 ईस्वी में, ठीक है। 27 फरवरी 1908 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ, ठीक है। उसके बाद है
उनके हिंदी में अनुवाद किसने किया? जो माँ है वो हिंदी में अनुवाद किसने किया? के एम जमुना ने, के एम जमुना ने। ठीक है, फिर कैसी कहानी है नीचे दिया होगा। कहानी का सर्वोत्तम, कहानी का सर्वोत्तम नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया माने यह कहानी माने जीता है। ठीक है, फिर कैसी कहानी है? तमिल, तमिल जो नगर है जो इसके लेखक है सुजाता, वो एक तमिल भाषा में तमिल साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। माने सुजाता तमिल साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। देखिए ऑब्जेक्टिव यही पूछ सकता है, सुजाता यही पूछ, देखिए ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ सकता है कि सुजाता दस साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। तो हमें ऑप्शन में क्या खोजना है? तमिल। तमिल कहाँ रहेगा? हम मार देंगे। ठीक है, चाहे यह भी रह सकता है नगर, जो नगर के लेख, जो नगर कविता है, ठीक है, जो नगर साहित्य है कैसी भाषा में लिखित है? तमिल। देखिए तमिल, तमिल है। ठीक है, तो ये सब आपको ये पूरा याद कर लेना है। हम एक बार और रिवीजन करा देते हैं। देखिए पूरा स्पीड में रिवीजन करा देते हैं। देखिए नगर, नगर के लेखक कौन है? सुजाता। उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम क्या है? सुजाता रंगराजन, सुजाता रंगराजन। जन्म कब हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई के 3 मई 1935 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 27 फरवरी 2008 में उनका मृत्यु हुआ। 27 फरवरी 2008 में उनका मृत्यु हुआ। ठीक है, उसके बाद है उनका माने नगर का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो केम ए जमुना ने किया था हिंदी में अनुवाद। ठीक है, उसके बाद है कहानी का सर्वोत्तम क्या है? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया माने यह कहानी जीता है, इसी से लिया गया है। ठीक है, फिर नगर, नगर का नगर एक कैसी कहानी है? तमिल साहित्य के प्रमुख लेखक थे। सुजाता तमिल साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। फिर नगर तमिल भाषा में लिखित एक कहानी है। आपको यह याद हो गया होगा। हम चलते हैं लास्ट और आखिरी चैप्टर में जो वर्णिका का है, वो हम लोग आगे पहुंच चुके हैं। वर्णिका का सबसे आखिरी टॉपिक जिसका नाम है धरती कब तक घूमेंगे। तो हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे, ट्रिक। देखिए ठीक है, धरती कब तक घूमेगी? धरती तक साल भाई साल भर घूमते रहती है, उस पर हम लोग क्या करते हैं? राज करते हैं। ठीक है, धरती साल भर घूमते हैं, उस पर हम लोग राजे ना करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब इसी पर है। ठीक है, तो धरती कब तक घूमेगी? साल भर। ठीक है, तो इसका हम शॉर्ट नाम देखिए, धरती कब तक घूमेगी? गलती हो जा रहा है, हाँ, धरती कब तक घूमेगी? साल भर। तो इसको लिखा कौन हो जाए? सामरदैया। देखिए रुकिए, इसके हम दूसरे कलर से मार देते हैं ना। इसके हम दूसरे कलर से मार देते हैं। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन हो गए? इसके लेखक कौन हो गए? सामरदैया। कितना शॉर्ट नाम बता दिए। इसके लेखक कौन हो गए? सामरदैया। फिर एक कैसे कवि है? राजस्थानी। कैसी भाषा में लिखित है? एक और कलर चेंज कर देते हैं, राजस्थानी। देखिए कैसी कहानी है? राजस्थानी। देखिए दे है, हाईलाइट हम कर दिए। अब देखिएगा बता रहे हैं। यह भी कैसी कहानी है? राजस्थानी। देखिए हम बता रहे हैं, धरती कब तक घूमेगी? साल भर। तो इसके लेखक कौन होंगे? सामरदैया। तो धरती साल भर घूमती है, तो हम लोग क्या करते हैं? राज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पढ़ते हैं। तो कैसी कहानी होगी? राजस्थानी। ठीक है, और इसकी हम ठीक है नाम देखते हैं, उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो हम ट्रिक से आपको तो बता दिए। देखिए धरती कब तक घूमेगी? साल भर। इसका लेखक हो गए सामरदैया। तो कलर चेंज कर लेते हैं, सामरदैया हो गया। अब देखिए सामरदैया के बारे में जानते हैं। सामरदैया का जन्म बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान एक राज्य का नाम है। ठीक है, तो
बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो सामरदैया का जन्म बीकानेर राजस्थान में हुआ था। अब यदि पूछ देगा क्यों, यह पूछ देगा सामरदैया का जन्म कब हुआ था, तो हम लोग ऑप्शन खोजेंगे। अगर बीकानेर रहेगा तो बीकानेर मारेंगे, अगर राजस्थान रहेगा तो राजस्थान मारेंगे, अगर दोनों रहेगा बीकानेर राजस्थान तो दोनों पकड़कर टिक मार देंगे तो हमारा 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तब सामरदैया का जन्म कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1948 को सामरदैया का जन्म हुआ था। एक और हाईलाइट मार लेते हैं, ये वाला हाईलाइट सब है। दो मिनट ठीक है। ठीक है, 8 अक्टूबर 1948 को हुआ था। ठीक है, फिर उनका मृत्यु कब हुआ, सामरदैया का मृत्यु कब हुआ था, 30 जुलाई सामरदैया की मृत्यु कब हुआ था, 30 जुलाई 1992 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया सामरदैया का। ठीक है, उसके बाद है हिंदी अनुवाद क्या है ना, स्वयं, वो हिंदी में अनुवाद स्वयं किए। ठीक है, स्वयं क्या पूछ देगा, धरती कब तक घूमेगी, इसके हिंदी अनुवादक कौन है, सामरदैया, और इसके लेखक कौन है, सामरदैया। ये वाला तो सबसे आसान चीज है। फिर आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि इसका कैसी भाषा में लिखे थे, राजस्थानी। राजस्थानी, हम धरती साल पर घूमते तो हम लोग राजे ना करते हैं, तो राजस्थानी ना कहानी है, राजस्थानी ना कहानी है। तो हो गया, धरती कब तक घूमेगी, सामरदैया लेखक हुए हैं। जन्म बीकानेर राजस्थान में हुआ था। और सामरदैया का जन्म कब हुआ, 10 अक्टूबर 1948 में हुआ। और सामरदैया का मृत्यु कब हुआ, 30 जुलाई 1992 में हुआ। ठीक है, तो धरती कब तक घूमेगी का हिंदी में अनुवाद किसने किया, स्वयं। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी हिंदी अनुवाद कौन है, सामरदैया। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी का किस भाषा में लिखित है, राजस्थानी। ठीक है, सामरदैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है। इस कथा का अनुवाद कथाकार ने खुद किया है। यह हो गया, और उसका हम पूरा शॉर्ट नाम जाने तो हम लिख कर बता दे रहे हैं। देखिए, शॉर्ट नाम जाने तो बहुत इजी है, हम लोग आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे। ठीक है, हम जानते हैं, अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग को 5 चैप्टर याद हो गया होगा, रिवीजन अच्छा से हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि वह भी आसान भाषा में आसान तरीके से याद कर सके।